नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे रोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे सबसे ज़्यादा माताएं हमारी जो है या बहनें जो है रोगग्रस्त होती है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है। हमारी माताएं बहनें जो है घर के पूरा कार्य करती है और यह दर्द सहती रहती है। इस रोग का नाम है गठियाबाई या जोड़ों का दर्द। हम देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो है बहुत जगह इलाज करा चुकी हैं, फिर भी उनको आराम नहीं हो रहा। तब उस कंडीशंस में आप हमारा बताया हुआ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले से आपको हमारा विश्वास है कि 90% आराम जो है कुछ ही दिनों के अंदर हो जाता है, या यूँ कहें कि आराम मिलना आपको दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाता है। गठियाबाई के अंदर मुख्य कारण क्या है या मुख्य समस्याएं क्या आती है? सभी जोड़ों के अंदर दर्द होने लगता है, जकड़न सी हो जाती है, यह दर्द असहनीय होता है और धीरे धीरे उंगलियां या हाथों की उंगलियां जो है और पैरों की उंगलियां जो है वो तिरछी होने लगती है और जोड़ों का मूवमेंट जो है इस तरीके से बंद हो जाता है। या कुछ ही स्थिति तक आप हाथ या पैर मोड़ सकते हैं। उनको पैर मोड़ करके बैठने में तकलीफ होती है, वो नीचे पालकी मार करके नहीं बैठ सकती। तब आपको क्या करना है, या यूं कहें कि इस कंडीशन में हमारा पेशेंट जो है या हमारी माताएं बहनें जो है सभी प्रकार का इलाज करा लेती है। एलोपैथी का, आयुर्वेद का, होम्योपैथिक का, यूनानी का, सब इलाज करा लिया। जो जैसा बताता है वैसा ट्रीटमेंट आप लोग कर लेते हैं। इतना सब करने के बाद में भी आपको आराम क्या है, वही सिफर मान आपको मिलता है। जीरो आपको आराम होता है। या यूँ कहें कि अन्य पैथियों में आपको रेगुलर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। अब इन दवाइयों के रेगुलर उपयोग से आपको नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है कि आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट होता है, आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट होता है। यदि एक कोई भी प्रकार की केमिकल से बनी हुई औषधि का आप उपयोग रेगुलर करते हैं तो आपका लीवर और किडनी डैमेज होना प्रारंभ होता है। आगे चल करके भविष्य में आपको जो है उनको ठीक करने के लिए दूसरी अन्य मेडिसिन का सहारा लेना है। मतलब आपने एक रोग को ठीक करने के प्रयास किया तो एक रोग से दूसरा रोग, दूसरे रोग से तीसरा रोग, इस तरीके से कैसे रोग बढ़ते चले जाता है और आपकी समस्या जहाँ की तहाँ रहती है। तो हमने गठियाबाई के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए एक सॉलिड फार्मूला बनाया है। आप इन औषधियों का उपयोग करके पहले दिन से करीब 30 से 40% पेशेंटों को पहले दिन से इसके अंदर आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर आपकी यह समस्या जो है लगभग समाप्त हो जाती है। आपको करना क्या है या कौन कौन सी औषधियाँ इसमें उपयोग करनी है? इसके अंदर सबसे पहले एक आर्थो सिरप है। आर्थो सिरप जो है आपको 10 ml लेना है सुबह और शाम को। यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो दिन में 3 बार लिया जा सकता है। यह पूरी तरह से अर्क से बनी हुई औषधि है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का हम यही कहें कि क्वाथ या काढ़े से बनाया नहीं गया है, जिसके कारण यह आपको कड़वापन इसके अंदर महसूस नहीं होता है। तो इस तरह से आप आर्थो सिरप 10 ml दिन में 2 बार से ले सकते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा दर्द है वो 10 ml दवाई जो है दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके साथ में आपको लेना क्या है, आर्थो कैप्सूल लेना है। ऑर्था कैप्सूल जो है एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम को दिन में 3 बार लेना है। 3 से 5 दिन तक लेना है। जब दर्द आपका जो है 50 to 60% रिड्यूस हो जाए या 80% रिड्यूस हो जाए तब आपको इस कैप्सूल को सुबह और शाम को ही लेना है। इसके साथ में आपको आर्थो ड्रॉप जो कि हमने अर्क से बनाया है, इस आर्थो ड्रॉप की 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को दिन में 3 बार लेना है। अब हम यह कहें यह वात रोग है। वात रोग जो है आपके पेट की खराबी के कारण धीरे धीरे यह वात बढ़ता है और उसके कारण होता है। तो हमको यहाँ पर 2 चीज़ें और लेनी है। 2 चीज़ें क्या लेनी है? एक तो आपको गैसगान सिरप लेना है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स से बना हुआ है। यह सिरप जो है खाना खाने के आधे घंटे बाद 10 ml सुबह और 10 ml शाम को लेना है। सोलिव सिरप जो है आपको लीवर सिरप है, 10 ml सुबह खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले, और इसी तरह से यह सिरप जो है रात्रि में भी भोजन करने के पहले लेना है। अब इतनी सब दवाइयाँ होगी। इतनी सब दवाइयों के साथ में आपको एक पेन किलर ऑयल लेने की आवश्यकता है, एस्पेनाइल। एस्पेनाइल जैसे ही आप घुटनों के दर्द पर हल्की सी जेंटल मसाज करते हैं
या हाथों पे करते हैं या पीठ में जकड़न है, कहीं पर भी करते हैं, तो यह त्वरित 30 सेकंड के बाद आराम देना प्रारंभ कर देता है। इससे आप छोटे मोटे रोग से या छोटे मोटे दर्द जितने भी हैं उन सबको ठीक कर सकते हैं। इसको उपयोग करने से आपको बाम के या सिर दर्द के उपयोग के लिए जो आप बाम उपयोग करते हैं उसके उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से आप आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट घर बैठे कर सकते हैं। यह पूरी औषधियाँ निरापद है, किसी भी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई औषधि के साथ में, नए रोग के साथ में। देखते रहिए हमारे चैनल को। जय भारत, जय धन्वंतरी।